औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपके ब्रिज कोर्स के 38वें दिन में जज़रुल मुरब्बा और जज़रुल मकब को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह मुरब्बा और मकब होता है, इसी तरह जज़रुल मुरब्बा और जज़रुल मकब भी होता है। जैसे देखिए, ए का मुरब्बा, तो ए की कुव्वत 2 इस तरह लिखते हैं। जज़रुल मुरब्बे को इस तरह जज़र की अलामत के अंदर लिखा जाता है। तो ए का जज़रुल मुरब्बा यानी जज़र ए। 3 का मुरब्बा होता है 9, तो 9 का जज़रुल मुरब्बा हो जाएगा 3। इसी तरह ए का मकब, तो ए का मकब लिखते हैं ए की कुव्वत 3 और जज़रुल मकब में लिखते हैं जज़र की कुव्वत 3, जज़र की कुव्वत 3। तो 5 का मकब है 125, तो 125 का जज़रुल मकब हो जाएगा 5। देखिए, कुछ मिसालें हैं यहाँ, जैसे 36, 36 क्या होता है 6 ज़र्ब 6, है ना, यानी ये किसका जज़रुल मुरब्बा है 6 का। इसी तरह 512, तो 512 होता है 8 ज़र्ब 8 ज़र्ब 8, यानी ये किसका जज़रुल मुरक्कब है 8 का। इसी तरह 81, 81 किसका जज़रुल मुरब्बा है, आपको याद होना चाहिए किसका मुरब्बा 81 होता है 9 का, तो 81 का जज़रुल मुरब्बा 9। इसी तरह 1000 का जज़रुल मकब, तो क्या हो जाता है ये 10 ज़र्ब 10 ज़र्ब 10, यानी ये किसका जज़रुल मकब है 10 का। इसी तरह 256, क्या आ जाता है 256। अब आपने याद किए थे सारे मुरब्बे और जज़रुल मुरब्बे, तो किसका मुरब्बा 256 था 16 का, किसका था 16 का। 16 ज़र्ब 16 हो जाता है 256, तो जो 256 का जज़रुल मुरब्बा आ जाएगा 16। इससे आपको पता चलेगा कि आपको सारे मुरब्बे और जज़रुल मुरब्बे, मकब और जज़रुल मकब याद रखने हैं। इसी के साथ आपका 38वें दिन का ब्रिज कोर्स यहीं पर मुकम्मल होता है। जाते जाते आपको चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना है। जज़ाकल्लाह।